नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज से असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम्स जो हैं वो चालू हो गए हैं और उनका जो विषय है उसमें एक छत्तीसगढ़ सेक्शन जो है, आज हम उसके पेपर में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन कि किस वंश के शासक ने जगदलपुर का दलपत सागर बनवाया था। तो ये आएगा इसका आंसर काकतीय वंश। काले ग्रेनाइट से निर्मित नंदी बैल किस स्थान पर पाए जाते हैं? तो ये आप देख सकते हैं ऑप्शंस बारसूर, बालोद, बलौदाबाजार, कोंडागांव। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी गुफा तीरथगढ़ जलप्रपात के निकट स्थित है? तो आप देख सकते हैं कुटमसर गुफा जो है वो आएगा। निम्नलिखित में से कौन से कवि खांडेराव की कृति है? तो ये आप देख सकते हैं ऑप्शन गंगा लहरी, विक्रम विलास, माता के भजन, राधा गोविंद में से कोई एक होगा। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में किस दिन प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जाता है? 5 फरवरी, 6 फरवरी, 7 फरवरी, 8 फरवरी। शबरी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है शिवरी नारायण। निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति है? भील, बैगा, कंवर, गोंड। नेक्स्ट है भैंसादरहा झील जो है, निम्नलिखित में कौन सा जानवर पाया जाता है? तो ये मगरमच्छ है। विवाह का प्रकार जिसमें जाति के अंदर वैवाहिक संबंध बनाए जाते हैं उसे कहते हैं? बहुविवाह, अनुलोम विवाह, अंतःविवाह, बहिर्विवाह। कंपनी सरकार के खिलाफ परलकोट जो विद्रोह हुआ था 1825 में, छत्तीसगढ़ में सोयाबीन का उत्पादन किस जिले में सबसे अधिक होता है? तो ये कवर्धा होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो ये कोरिया होगा। कत्था षड्यंत्र किस जिले में स्थित है? तो कत्था जो है ये खैर वृक्ष से निकलता है और ये सबसे ज़्यादा जो है सरगुजा में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है बोला है, तो इसमें जो है वो भतरा नहीं है। नेक्स्ट है तातापानी किस जिले में स्थित है? तो ये बलरामपुर में है। स्वास्थ्य सेवाओं को सम्मिलित कीजिए। आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं संवर्ग और योजनाएं संबंधित, बच्चों के लिए, स्त्रियों के लिए, किशोर व बालिकाओं के लिए और आम जनता के लिए। तो इसमें से ऑप्शंस आपको मैच करने हैं। तो बच्चों के लिए आएगा चिरायु योजना। तो ए का सी ऑप्शन जो है आप देख सकते हैं किस ऑप्शन में है। ए का सी ऑप्शन जो है वो आपको ए और डी ऑप्शन लग रहा है, अब इसमें से मैच करेंगे। सुचिता योजना जो है वो आएगा आपका 3, यानी कि डी ऑप्शन होना चाहिए, यानी कि ए में आएगा आपका 3, यानी सुचिता योजना जो है ये संबंधित है किशोरी व बालिकाओं से। उसके बाद है बी स्वास्थ्य बीमा योजना जो है ये है आम जनता के लिए है। उसके बाद है ऑप्शन सी चिरायु योजना जो है ये बच्चों के लिए है। ऑप्शन डी जो आएगा, ऑप्शन डी जो है आयुष्मती योजना जो है ये स्त्रियों के लिए है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिक नानी बेरा अभियान किससे संबंधित है? तो ये जो है कुपोषण और एनीमिया की स्थिति में सहायता के लिए संबंधित है। कुपोषण जो होता है, कुपोषण की समस्या और महिलाओं में जो एनीमिया की समस्या है उसके लिए जो है एक अभियान के तहत, हरिक नानी बेरा अभियान के तहत जो है ये चलाया गया है कुपोषण और एनीमिया की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए। नेक्स्ट है खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना में विषय में सही क्या है? मृत्यु होने पर परिवार को आर्थिक सहायता, कुपोषण और एनीमिया का उन्मूलन, 20 लाख रुपए तक की चिकित्सा सहायता या स्वास्थ्य बीमा योजना। तो ये एक प्रकार की जो है चिकित्सा सहायता है। कवच के विषय में सही क्या है? कवच एक ऐप है जिसका अभी अभी हाल ही में जो है बनाया गया और इसका उपयोग जो है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा, आप देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कोरोना संकट के समय निर्मित एक मोबाइल ऐप है, सही है। यह एक शासकीय परामर्श, आदेश और जानकारी भी देता है, ये भी सही है। इस ऐप के माध्यम से घूमने के लिए ई पास भी प्राप्त किया जा सकता है, ये भी लगभग सही है। आवश्यक वस्तुओं के लिए घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराता है। तो इस प्रकार ये ऑप्शन दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं ऑप्शन। इस प्रकार जो है अब जो है करंट अफेयर का ये क्वेश्चन है और किस प्रकार से पैटर्न चेंज किया है आयोग ने, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब इस तरीके के ऑप्शंस आ रहे हैं, तो आपको जब भी करंट अफेयर पढ़ें तो अब आप डिटेलिंग के साथ पढ़ें और अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट है गड़िया पहाड़ किस जिले में स्थित है? तो ये कांकेर में है। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा को निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्पर्श नहीं करता है? तो ये बिहार है। सर्व शिक्षा अभियान के संबंध में सही क्या है? तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, ये सारे ऑप्शन। केंद्रीय प्रायोजित राजीव गांधी शिक्षा मिशन द्वारा संचालित योजना है। दूसरा है यह 6 से 14 वर्ष वर्ग के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराता है।
तीसरा है शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कृत किया जाता है। और चौथा है मध्याह्न भोजन हेतु आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराता है। तो इस प्रकार आप ऑप्शन देख सकते हैं, ये हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर अब आना स्टार्ट हो गया है। तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये है मुनगा बहार। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क का सबसे अधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो ये है दंतेवाड़ा, बैलाडीला की पहाड़ियों से। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो ये है दुर्ग। किस संभाग में सबसे अधिक जिले हैं? तो ये है बस्तर संभाग, 7 जिले हैं। माड़िया का उत्पादन सबसे अधिक किस जिले में होता है? मड़िया का, सॉरी। तो ये ऑप्शन आप देख सकते हैं, कोंडागांव, कांकेर, धमतरी, गरियाबंद। नेक्स्ट है पामेड़ अभ्यारण्य किस जिले में है? तो ये बीजापुर में है। छत्तीसगढ़ में हीरा किस जिले में पाया जाता है? तो ये गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के किस जिले में औसत वार्षिक वर्षा सबसे अधिक होती है? तो ये नारायणपुर होना चाहिए। राज्य लोक सेवा आयोग के विषय में सही क्या है? तो आप ये ऑप्शन देख सकते हैं। इसके अध्यक्ष राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इसके सदस्य राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इसके अध्यक्ष और सदस्य को राज्यपाल निलंबित कर सकता है। इसके अध्यक्ष और सदस्य को राज्यपाल पदच्युत कर सकता है। तो इस प्रकार आप ऑप्शन देख सकते हैं। इस प्रकार से अब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्यपाल की विधायी शक्ति है? अध्यादेश जारी करना, विधानसभा का अधिवेशन बुलाना, विधानसभा में आंग्ल भारतीय सदस्यों का मनोनयन करना, विधानसभा को संबोधित करना। तो इस प्रकार के ये जो है आप देख सकते हैं विधायी शक्तियों के बारे में जो है दिया गया है। जनपद पंचायत और जिला पंचायत के अध्यक्षों में क्या समानता क्या है? दोनों अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। बिल्कुल, दोनों मूलतः संस्था के सदस्य के रूप में चुने जाते हैं। दोनों को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पदच्युत किया जाता है या जा सकता है। दोनों समान जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार आप ऑप्शन देख सकते हैं। इसके लिए आपको जो है पंचायती राज अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और आपको इस प्रकार से जो है एक एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए जो पंचायती राज और नगरीय निकाय दोनों को ही आपको जो है पढ़ना है। नेक्स्ट है क्या सही है? इसमें से ऑप्शन दिए हुए हैं। जनपद पंचायत के समान प्रशासन समिति का अध्यक्ष समिति के द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट है जनपद पंचायत का उपाध्यक्ष शिक्षा समिति का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट है जनपद पंचायतों के अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। अगला पॉइंट है जनपद पंचायत के अध्यक्ष जिला पंचायत के किसी समिति के सदस्य नहीं हो सकते। जनपद पंचायत का अध्यक्ष भी स्थायी समितियों के सभापति होते हैं। तो आपको जो है इस प्रकार से जो है ये पूरा डिटेलिंग में आपको ये सब पढ़ना होगा। नेक्स्ट है सही क्या है इसमें से? तो ये ऑप्शन आप देख सकते हैं। पॉज करके आप वीडियो को ऑप्शंस और इन क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं। ग्राम पंचायत के उप सरपंच के विषय में क्या सही है? तो ये आप ऑप्शन देख सकते हैं। नेक्स्ट है संसदीय सचिव किसके समक्ष अपने पद की शपथ लेते हैं? तो ये अभी सीएमओ में हाल ही में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आएगा मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है जिला पंचायत की समितियां और उनके कार्यों के संदर्भ में सम्मिलित कीजिए। तो इस प्रकार ये दिया हुआ है, एक तरफ समिति और उसके कार्य दिया हुआ है। तो सामान्य प्रशासन समिति, कृषि समिति, शिक्षा समिति और इन समितियों के जो कार्य रहते हैं मुख्यतः वो किससे संबंधित हैं, उन्हें आपको मैच करना है। नेक्स्ट है सही क्या है? ये आप ऑप्शन देख सकते हैं। राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल के कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इस प्रकार जो है बाकी राज्यपाल सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। राज्यपाल मंत्रिपरिषद को किसी सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। तो ये सारी उसकी शक्तियाँ दी हुई हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन चूज़ करना है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, संविधान से है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा की गणपूर्ति कितनी है? तो ये दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन देख सकते हैं आप। तो सदस्य संख्या मतलब जो है 90 है, तो उसका जो है 90 की 1 दशमांक जो है किया जाता है, निकाला जाता है। रतनपुर के कलचुरी राजवंशों की राजकुमारी विवाह फड़ी नागवंशी के किस राजा के साथ हुआ था? तो ये ऑप्शन आप देख सकते हैं। ब्रिटिश नियंत्रण काल में छत्तीसगढ़ के जमींदारों से लिए जाने वाले कर का नाम क्या था? ये आप ऑप्शन देख सकते हैं। रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सुंदरलाल शर्मा, ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर सीएम ठक्कर, शिवकरण डागा, कौन थे? ये देखिए। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ की खैरागढ़ रियासत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये तो है राजनांदगांव रियासत का एक भाग था। 10 अगस्त 1942 को
छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुई हड़ताल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ आप ऑप्शन देख सकते हैं। नेक्स्ट है, सुतनुका नामक देवदासी का उल्लेख किस शिलालेख में हुआ है? तो ये जोगी मारा की जो है होना चाहिए। नेक्स्ट है, सर्वपुरी राजवंश के किस राजा ने स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित की थी? ये आप देख सकते हैं। सर्वराज, नरेंद्र, सुदेवराज, प्रसन्नमात्र। रायपुर में वानर सेना का प्रमुख कौन था? तो बलीराम आजाद। ग्राम सभा की बैठक की गणपूर्ति के लिए कौन उत्तरदायी होता है? सरपंच, उप सरपंच, पंच, पंचायत सचिव। इसके लिए पंच, सरपंच जो है उत्तरदायी होने चाहिए। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता के विषय में क्या सही है? आप ये देख सकते हैं। तो पंचायती राज से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं और इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये हो गए पूरे 50 क्वेश्चन। इसमें छत्तीसगढ़ से संबंधित संविधान से भी कुछ क्वेश्चन थे और ग्राम पंचायती राज से भी क्वेश्चन थे। तो इस पेपर को देखने के बाद ये पता चलता है कि आने वाले समय में जो है आयोग जो है किस प्रकार से और किस पैटर्न में जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसके अनुसार जो आप एनालिसिस करते हुए अपनी तैयारी भी करिए, पढ़ते भी रहिए। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।